एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, और उन्हीं गलियों में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार व्यक्ति, मुन्ना भाई। लोग उसे मजदूर कहते ले, पर गांव का हर इंसान दिल से उसके सम्मान में सिर झुकाता था, क्योंकि गरीबी उसके कपड़ों में थी, लेकिन ईमानदारी उसके खून में। मुन्ना भाई की सबसे बड़ी पूंजी था उसका बेटा, एक सीधा साधा, शांत स्वभाव वाला, पढ़ा लिखा नौजवान। मुन्ना भाई ने दिन रात मजदूरी करके पसीना बहाकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन बेटा नौकरी करेगा, घर संवरेगा और मुन्ना भाई की तकलीफें खत्म होंगी। समय बदला, हालात बदले। बेटा बड़ा हुआ, जिम्मेदार हुआ और एक दिन उसका रिश्ता भी तय हो गया। गांव में खुशियां लौट आईं, ढोल बजने लगे, मेहमान आने लगे और छोटा सा घर रोशनी में नहा गया। शादी हुई, सभी ने दुआएं दी। मुन्ना भाई ने सोचा कि अब तो मेरे घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया। शादी के कुछ समय बाद लड़की के पति का व्यवहार बदलने लगा। कभी देर से घर आना, कभी मोबाइल छुपा लेना, कभी बिना बात के चिल्ला देना। मुन्ना भाई का बेटा समझता रहा कि शायद लड़की नई है, माहौल नया है, इसलिए ऐसा करती है। लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, लड़की किसी और आदमी के साथ चुपके से भाग गई। सुबह जब घरवालों ने देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना भाई का बेटा टूट गया। मुन्ना भाई को समझ नहीं आया कि आखिर किस गलती की ये सजा मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो अभी बाकी था। की का पिता आया और उसी ने उल्टा आरोप लगा दिया। गुस्से में आग बबूला लड़की का पिता गांव आया और मुन्ना भाई के बेटे पर इल्जाम लगा दिया। मेरी बेटी को मार दिया है, लाश कहीं छुपा दी होगी, मेरी बेटी इसी घर में मरी है। लड़की का अचानक गायब होना और उसका मोबाइल स्विच ऑफ होना, इन सब ने मामला और उलझा दिया। गांव वालों ने भी तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कानून आया, पुलिस आई और बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना सबूत के मुन्ना भाई के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 महीने जेल में मासूम पर गुनाह का बोझ। मुन्ना भाई रोते रोते थक गया। उसका दिल हर दिन टूटता था जब वो सोचता कि जिस बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही जेल में है और बिना किसी गलती के। जेल की सलाखों के पीछे उसका बेटा हर रात भगवान से एक ही बात कहता, हे भगवान, अगर मैं सचमुच दोषी हूं तो कभी बाहर ना निकालना, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी सच्चाई को उजागर कर देना। उमा जैसे रोते रोते पत्थर हो गए। गांव वाले भी अब धीरे धीरे चुप होने लगे थे। 5 महीने बीत गए। मुन्ना भाई बूढ़ा हो गया, बेटा अंदर से गुमसुम हो चुका था। पर किस्मत फिर से करवट लेने वाली थी। अचानक खबर आई कि लड़की दिल्ली में जिंदा मिली है। 5वें महीने की एक सुबह गांव में किसी ने खबर लाई, अरे, लड़की तो जिंदा पाई गई है, दिल्ली में पकड़ी गई है किसी लड़के के साथ। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सारी सच्चाई सामने आने लगी। लड़की अपने प्रेमी के साथ भागी थी। पहले से ही उसका किसी और से रिश्ता था। शादी उसने परिवार के दबाव में की थी, लेकिन दिल किसी और को दिया हुआ था। जब ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस के हाथ लगा तो उसने लड़की से पूछताछ की। लड़की ने सब सच सच बता दिया और उसके बाद जो होना था वही हुआ। बेकसूर बेटे को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के बाद जिंदगी वैसी नहीं रही। 5 महीने की जेल, बिना किसी गलती का इल्जाम और समाज की तेज जुबान, इन सब ने उस मासूम का दिल तोड़ दिया। वो कभी फिर से वही नहीं बन पाया। मुन्ना भाई भी अंदर से टूट चुका था। कहते हैं गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन झूठा इल्जाम उसे मार देता है। गांव वाले फिर से उसके पास आए, माफी मांगी, लेकिन मन के घाव तो माफियों से भी नहीं भरते हैं। लड़की और उसका प्रेमी दोनों कानून के घेरे में आए, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो कोई वापस नहीं ला सकता था। कहानी का दर्दनाक संदेश। इस कहानी में गलत सिर्फ लड़की नहीं थी, गलत था समाज का जल्दी फैसला करना, गलत था बिना सबूत के किसी मासूम को जेल भेज देना, गलत था किसी की इज्जत को धूल में मिलाना। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना गलती जेल जाते हैं। कई ऐसे मुन्ना भाई हैं जो अपनी सच्चाई साबित करते करते बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी का सच यही सिखाता है
कभी भी किसी के बारे में आधी जानकारी पर फैसला मत करो, क्योंकि झूठा इल्जाम किसी मासूम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है।